वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आइए आज आप लोगों को प्रत्येक महीने में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में कुछ बता रही हूँ। तो प्रत्येक महीने की मासिक गणेश चतुर्थी बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं भी करते हैं। जैसे जिनके बच्चे के ऊपर कोई कष्ट ग्रह होता है तो पंडित जी लोग बताते हैं कि ये पूजा करना चाहिए, तो वही लोग करते हैं। तो इस पूजा को मैं भी करती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हमें एक चौकी लगा लेना है और चौकी के ऊपर से हमें एक कपड़ा बिछा लेना है। उसके ऊपर हमें गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कर देना है। फिर हाथ में अक्षत फूल लेकर हमें भगवान जी को आमंत्रित करना है कि हे गणपति भगवान, आप हमारे पूजा में उपस्थित होइए और हमारे कष्ट को हरिए और आप हमारी पूजा को स्वीकार करिए। इस तरह से हमें फूल अक्षत लेकर भगवान जी को चढ़ा देना है। उसके बाद फिर हमें 3 बार गणेश जी को आचमनी कराना है। आचमनी करवाने के बाद हमें हाथ चंदन लगाना है गणपति भगवान को। चंदन लगाने के बाद हमें हाथ को धुल लेना है, धुल कर हाथ को पोंछ लेना है। फिर हमें सिंदूर लगाना है। तो गणेश जी को भी सिंदूर प्रिय है, इसलिए गणपति भगवान को भी सिंदूर लगाना है। उसके बाद हमें माता लक्ष्मी को भी लगाना है। ऐसे तो बहुत लोग सिर्फ गणेश जी को ही बैठा के पूजा करते हैं, लेकिन हमारे घर की परंपरा है कि शुरू से हमारी माता जी इसी तरह से लक्ष्मी गणेश दोनों की मूर्ति को ही, जो हमारे घर में है, उनको रख के ही पूजा करती हैं। तो मैं भी इसी तरह से पूजा करती हूँ। उसके बाद उनको फूल चढ़ा दिए। फूल चढ़ाने के बाद से हमें एक पान का बीड़ा लगाना होता है। तो आप चाहे पान के ऊपर अगर सुपारी, इलायची, लौंग नहीं है तो आप थोड़ा सा अक्षत डाल के चढ़ा सकती हैं, या तो फिर आप उसके अंदर सुपारी, लौंग, इलायची सब डालकर और बीड़ा बनाकर भगवान जी को भोग लगा दीजिए, गणेश भगवान को। उसके बाद से मुख शुद्धिकरण करा देना है। फिर हमें एक दीपक जलाकर रख देना। दीपक के नीचे हमें आसन के रूप में अक्षत रखना है। फिर हमें एक धूप बत्ती जला देना है और इस तरह से धूप बत्ती जलाकर रख देने के बाद भोग प्रसाद के लिए आप या तो लड्डू मंगा सकती हैं या फिर घर में आप कुछ भी बना सकती हैं। तो ये मैं सेव, केला और सिंघाड़े का हलवा बनाई हूँ। ये भगवान जी को भोग लगा दी। भोग लगाकर वही चौकी पर रख के उसके बाद फिर आचमनी कर देना है। उसके बाद हमें पुस्तक 12 महीने की संकष्टी चतुर्थी व्रत की पुस्तक आती है, उसमें 12 महीने का कथा दिया रहता है। तो फिर उसके बाद हमें पुस्तक को पढ़ना होता है। तो आइए, इसमें भगवान जी को 108 दुर्वा चढ़ता है। तो 108 दुर्वा को हमें ओम अंगारकाय नमः बोलते हुए 108 दुर्वा गणेश जी को समर्पित कर देना है। तो इस तरह से समर्पित करने के बाद हमें पुस्तक का भी पूजन करना है, क्योंकि पुस्तक में सरस्वती जी विराजमान है। इसलिए इस तरह से हमें पुस्तक की पूजा कर फिर हमें हाथ में अक्षत फूल लेकर आश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा को पढ़ना है। जिस महीने का भी मतलब संकष्टी होगा उस महीने का इस पुस्तक में कथा दिया होता है, तो उसको हमें पढ़ना है। और फिर पढ़ने के बाद जब हो जाए तो फिर हमें आरती कर देना है। ये आश्विन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा है। पढ़कर फिर हमें आरती करना है। तो इस तरह से हम पुस्तक को रखकर फिर जय गणेश भगवान की आरती को करना है। आरती करने के बाद हमें भगवान को आरती दिखा देना है, फिर अपने से आरती दिखाना है। और उसके बाद फिर हमें दक्षिणा स्वरूप कुछ रख देना है। दक्षिणा मैं चढ़ा दी हूँ लेकिन बोलने नहीं पाई। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को जो भी देख रहे होंगे लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन बटन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन पहुँच सके। और उसके बाद लास्ट में हमें इस तरह से हाथ में पान और सुपारी और एक सिक्का होता है, उसको लेकर 2 बार हमें घूमकर आचमनी 2 बार हमें घूमकर दूध से अर्घ देना है। और इस तरह से हमारे यहाँ इसी तरह से होता है, इसलिए मैं ये विधि ही दिखा रही हूँ। जिनके यहाँ जैसे होता होगा आप वैसे करिएगा। तो 2 बार हम घूमते हैं और उसके बाद दूध से वही थाली में गिराते हैं। हाथ में पान और सुपारी और पैसा होता है, दूब, और फिर बाल को अपने एक ठो लट को पकड़ के करना होता है। तो इस तरह से हम पूजा करते हैं।